प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। यूं तो शोर सा है हर जानिब, यूं तो हर शय बोल रही है, फिर भी ये लगता है जैसे खामोशी ही खामोशी है। यार रवि, यूं तो तेरी रिपोर्ट्स ठीक ही हैं, पर यार मैं चाहता हूं कि तू कुछ एक टेस्ट और करवा ले। क्या मतलब? अरे जब सब रिपोर्ट ठीक है तो फिर ये दूसरे टेस्ट क्यों? यार रोग बीमारी का कुछ नहीं पता, समझे ना। जिन्होंने जिंदगी में कभी सिगरेट शराब को हाथ तक नहीं लगाया उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर का कैंसर हो जाता है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि बीमारी कब हो जाए कुछ नहीं पता। ना, अब तुझे क्या लगता है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, पर जांच करवाने में बुराई क्या है। मैं तो तेरा HIV टेस्ट भी करवाना चाहता हूं, हालांकि इससे तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तूने जो जो टेस्ट करने हैं हम कर ले। अब तेरी नजरों में तो मुझे एकदम फिट रहना ही चाहिए ना। HIV टेस्ट के लिए ये अपना कंसेंट फॉर्म साइन कर दे। ले आ यार, जब मुझे एड्स है ही नहीं है तो फिर HIV टेस्ट से डर का आएगा। हाँ वो तो है ही। अभी पिछले दिनों मैंने एक और दोस्त का HIV टेस्ट करवाया था, पॉजिटिव निकला। मैंने इसे समझाया भाई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस जरा सी सावधानी बरतो, नियमित जिंदगी जियो तो कुछ नहीं होगा। वैसे डॉक्टर, ये एड्स है तो जानलेवा बीमारी नहीं? हाँ है तो सही, पर यह भी जरूरी नहीं है कि जिसे HIV पॉजिटिव हो उसे एड्स हो ही। ठीक है यार, मुझे क्या। वो कहते हैं ना, काजी जी दुबले क्यों कि शहर के अंदेशे से। डॉक्टर भट्टाचार्य, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के बाद तो अब शक की गुंजाइश रह ही नहीं गई कि मिस्टर रविंद्र नाथ को HIV पॉजिटिव है। ये सब उन्हें धीरे धीरे बताना होगा, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने ये इन्फेक्शन कब और कैसे लिया। मैं धीरे धीरे उनसे बात तो कर रहा हूं। अच्छा, थैंक यू। सी यू। रवि, अरे आ गया। एक बात बता यार, बहुत पर्सनल सी बात है, लेकिन मैं पूछ सकता हूं क्योंकि तेरा दोस्त हूं और फैमिली डॉक्टर भी। पूछ, क्या पूछता है? ये बता कि सौदामिनी भाभी के जाने के बाद तेरी सेक्स लाइफ कैसी रही है? सच पूछता है दोस्त तो टोटली निल। तू तो जानता है, सौदामिनी के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था। हाँ ये तो मैं जानता हूं, मगर बात क्या है? अरे ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर बात खास है भी। अरे मैंने तुझसे कहा था ना कि कई बार बहुत अनएक्सपेक्टेड सी बातें हो जाती हैं, अच्छी भी और बुरी भी है।
मगर तू साफ साफ बता बात क्या है। बात यह है कि अरे कोई परेशान होने वाली है, घबराने की कोई बात नहीं है, पर तेरा खून HIV पॉजिटिव होना, यार ये बात समझ में नहीं आई। डॉक्टर तेरी ये रिपोर्ट गलत है और या किसी के साथ बदल गई है। काश कि ऐसा होता यार, पर ऐसा है नहीं। अरे पर तू क्यों फिक्र करता है दोस्त? अरे लोग HIV पॉजिटिव होने के बाद भी बड़ी नॉर्मल से लाइफ जीते हैं। पर मुझे HIV इंफेक्शन क्यों होगा? मैंने तो अपने सेक्सुअल फीलिंग्स पे बहुत कंट्रोल रखा है। पर भाई इन्फेक्शन होने के तो और भी कई रास्ते हैं, हो सकता है उनमें से किसी से। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा छोड़ भाई, अगर तू HIV पॉजिटिव है भी तो क्या हुआ, तू अपनी बेटी की तो शादी कर ही रहा है ना, बेटे को भी काम सिखा दे, बस तेरी जिंदगी का मकसद पूरा। इसका मतलब है मैं HIV पॉजिटिव हूं। हाँ दोस्त, और अब हमें इस हार्ड ट्रूथ को एक्सेप्ट करके ही चलना होगा। अरे पर इसका मतलब ये मत समझना मैं कि समझता हूं डॉक्टर, इसका यह मतलब नहीं कि मुझे एड्स भी हो जाएगा। बिल्कुल। अरे भाई बस थोड़ी सी रोज एक्सरसाइज, संतुलित पौष्टिक भोजन और खुश रहना, बस यही सब रोज करो। लेकिन हाँ, नो सेक्स नाउ, वरना तुम इन्फेक्शन पास ऑन कर दोगे। अब इस उम्र में क्या सेक्स लाइफ होगी डॉक्टर? अरे भाई मैंने तो एक बहुत जनरल सी बात कही है जो हर HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति को जानना जरूरी है, हैं? दोस्त तुम्हारी ये बात मुझ तक सीक्रेट रहेगी, हैं? आओ मैं तुम्हें कुछ लिटरेचर देता हूँ, उसे पढ़ना। आ जाओ। डॉक्टर क्या ये HIV इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है? हाँ, अगर ब्लड की जांच नहीं हुई है और अगर वो इन्फेक्टेड है तो। डॉक्टर मुझे याद आ रहा है, आज से 8-10 साल पहले कानपुर में मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और वहां मुझे ब्लड भी चढ़ाया गया था। क्या ये वही रीजन तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है, जरूर हो सकता है। देखा, अनजाने में कैसी कैसी बातें हो जाती हैं। लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है दोस्त, तुमने भरपूर जिंदगी जी है और आगे भी बेग खट के जीते रहोगे। आओ मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उन्हें लो और बिल्कुल निश्चिंत होकर जियो। आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। साहब चाय। पापा, पापा क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं आ गई, आपने नोटिस भी नहीं किया और चाय भी ठंडी हो रही है। अभी पीता हूं बेटा। अच्छा छोड़ दीजिए, मैं और मंगा लूंगी। क्या बात है पापा, आप मम्मी के आने से परेशान हो? नहीं, और डॉक्टर साहब से कल क्या बात हुई? वो कुछ डोनेशन चाहते थे। क्या सरकारी हॉस्पिटल में डोनेशन? नहीं, वो कुछ संस्था के बारे में बात कर रहे थे। पापा आप मम्मी से नाराज हैं? बेटा मैं तब भी उससे नाराज नहीं था और आज भी नाराज नहीं हूं।
ये तो वही नाराज होकर घर छोड़ कर चली गई थी। पर क्या उनकी वापसी संभव है? बेटा ये मैं कैसे कह सकता हूँ, वापस तो उसको आना है। पर क्या उन्हें वापस आना चाहिए? बेटा यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो? मैं हाँ कहूंगी, क्योंकि पापा धीरे धीरे आपको मम्मी की कमी परेशान करेगी, खासकर मेरे जाने के बाद। पापा मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं बेटा, तुमने तरुण से पूछा? तरुण से क्या पूछना है, बात आपकी है मेरी है। मेरे जाने के बाद आपकी देखभाल कौन करेगा? बेटा मेरी जिंदगी बाकी अब रह ही कितनी है। पापा प्लीज ऐसे मत बोलो। अच्छा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ वहाँ तरुण को नर्सिंग होम में शिफ्ट करना है ना? आओ। हाँ पापा, तरुण को ठीक होने में अगर 2 महीने लगेंगे तो कम से कम नर्सिंग होम में उसकी पूरी केयर तो होगी। चल। क्या बात है, आजकल तुम्हारी मम्मी तुम लोगों में बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं। आजकल तो वो तरुण को देखने नर्सिंग होम में जा रही हैं। तुम्हारी कुछ उनसे बात हुई? मम्मी तो बात करने की बहुत कोशिश करती है, मैं ही नहीं बात करती। पता नहीं गौरव, एक माँ के लिए मेरे मन में जो फीलिंग्स होनी चाहिए ना, वो है ही नहीं। वो जगह मेरे पापा ने जो ले ली है। और तुम्हारी मम्मी पापा की बातचीत हुई? हाँ, पर गौरव पापा आजकल अंदर ही अंदर बहुत परेशान लग रहे हैं। शायद मम्मी को लेकर परेशान है। हाँ हो सकता है, पुरानी यादें उभर कर शायद परेशान कर रही हैं। ओ गॉड, काफी देर हो गई है, मेरे ख्याल चलना चाहिए। हाँ चलो, मुझे पापा के ऑफिस भी जाना है, कुछ काम है। हेलो अंकल। हेलो। पापा है? नहीं वो तो नहीं है बेटा, Oh, तो no. चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में गए हैं। कब तक आएंगे? करीबन 1 घंटे के बाद। ठीक है, मैं अंदर वेट करती हूँ। ओके। सुनो, तब तक के लिए कुछ भेजूं, ठंडा या गर्म? नो थैंक यू अंकल। ओके। मेरी जिंदगी अब और है ही कितनी। पापा HIV पॉजिटिव। ओह माय गॉड। I don't believe this, पापा। आपको ये जानलेवा बीमारी, मम्मी के सेपरेशन में आपको इतना गिरा सेक्स के लिए। My God.
केशव साहब नमस्कार। प्रिया नहीं आई? आई है साहब, अपने कमरे में है। कह रही थी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे परेशान ना करे। प्रिया, क्या बात है बेटा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? प्लीज पापा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतने प्यारे मेरे पापा, जिन्हें मैं अपना आइडियल मानती रही, जो जो मेरे लिए माँ बाप दोनों रहे हैं, जिन्हें मैं देवता पुरुष मानती रही, वो अपनी काम वासना के लिए इस हद तक गिर गए। इतना खराब रोग लगा लिया। कितने शर्म की बात है। ये किस भयानक बीमारी ने मेरी जिंदगी में डाका डाला है। वैसे ही गमों की क्या कमी थी। जवानी में बीवी छोड़कर चली गई और अब इस उम्र में ये रोग, न जाने कब किस दिन मौत आ जाए। यूं तो एक ना एक दिन मौत आनी ही है, लेकिन इस घिनौने रोग का मरीज बनकर मरना, उफ, कितना शर्मनाक है। क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में? मेरे बच्चों को कितनी तकलीफ होगी जब वो सुनेंगे कि पापा को एड्स है। क्या करूं, किससे कहूं? कौन विश्वास करेगा कि ये रोग कानपुर में गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के दौरान चढ़ाए गए खून से हुआ होगा? लोग तो सोचेंगे 10 साल से बीवी दूर रही है तो जरूर हवस मिटाने किसी कोठे पे गया होगा। गॉड, ओह गॉड। हेलो। क्या बात है पापा? आपको खांसी और जुकाम ने तो बहुत परेशान कर रखा है। आप दुबले और कमजोर भी हो रहे हैं। अपना ख्याल नहीं रखते क्या? ख्याल तो रखता हूं बेटा, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे आदमी का बस नहीं चलता। दीदी भी कुछ परेशान सी रहती है। लगता है वो आपका ख्याल नहीं रखती। रखती है बेटा, बहुत रखती है। कल मुझे यहां से छुट्टी मिलने वाली है। मैं घर जाने की बात सोचकर बहुत खुश हो रहा हूं। हाँ बेटा, कल तुझे छुट्टी मिल जाएगी। बाय। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा प्रोग्राम? तरुण ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा और प्रिया ने मुझसे आज तक ठीक से बात नहीं की। क्या तुम भी एक बार घर चलने को नहीं कहोगे? सौदामिनी,
घर छोड़कर तुम गई थी, वो घर अब भी तुम्हारा है। अब घर वापस आने का फैसला भी तुम ही को करना है। भला तुमको कौन रोक सकता है? तो ठीक है, तरुण के साथ कल मैं अपने घर चलूंगी। प्रिया, प्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब तो मम्मी भी घर आ गई हैं। मेरे ख्याल से पापा की जिम्मेदारी से तुम अपने आप को फ्री फील कर सकती हो। तुम ठीक कह रहे हो गौरव, लेकिन मेरी परेशानी कुछ और है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया हो। लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी जो तुम्हें मुझे नहीं बता सकती? सुनोगे, पापा HIV पॉजिटिव हैं। और यही कारण है कि तरुण को उनका खून नहीं दिया गया। जरा सोचो, ये सुनने के बाद मेरे दिल पर क्या बीती होगी। कभी सोचा भी नहीं था कि पापा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। प्रिया, अपने आप को संभालो। तुम्हें क्या सचमुच लगता है कि पापा को इन्फेक्शन सेक्स के कारण हुआ है? तो और कैसे होगा? ओह नो, वो तो सिर्फ एक कारण है। उसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से हो सकता है। इंजेक्शन की सुई अगर स्टेरलाइज ना हो तब हो सकता है। और इसके तो कई और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है अनजाने में हुआ हो। लेकिन ये रोग तो लाइलाज है ना। हाँ वो तो है। आजकल पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। 2 हफ्तों से वो ऑफिस भी नहीं गए। अब तो यही डर रहता है कि कहीं घर में इन्फेक्शन ना फैल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराकर ठीक से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे पापा से नफरत सी हो रही है, नफरत सी हो रही है। प्रिया, संभालो अपने आप को प्रिया। ए प्रिया, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। पापा को देखेंगे। लेकिन इसकी चर्चा मत करना। ओके। देखिए, रोग का इन्फेक्शन कैसे हुआ ये तो मुझे नाथ साहब ने बता दिया। और जिस एडवांस स्टेज में वो हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये करीब 7-8 साल पहले ही हुआ है इन्फेक्शन। ये तो आप जानती हैं कि इसका कोई इलाज तो है नहीं और ना ही कोई बचाव का टीका। अपने को संभालो बेटी, अपने को संभालो। कैसे संभालूं मम्मा? एक अरसे से इस तूफान को दिल में दबा के बैठी हूँ। पापा ने ये क्या किया मम्मा, क्या किया? मुझे तो पापा से नफरत सी हो रही है। ना बेटे ना, ऐसा मत करना। तो क्या करूं अंकल? सोचिए, लोग पापा के बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। देखो बेटे, एड्स के रोगी के साथ जितना प्यार से व्यवहार करोगे उतना ही उसकी रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। और उसकी सेवा करने वालों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसके शरीर से कहीं खून निकल रहा हो तो वो अपने हाथों में या किसी चीज़ पे लगने ना दे। और गलती से अगर कहीं लग जाए तो फौरन अपने हाथ साबुन और पानी से धो लो। और अगर आपके हाथ में कहीं घाव या कट है तो उन्हें रबर के ग्लव्स से ढक लो। और एक बात और याद रखें कि रोगी के कपड़ों को गर्म पानी में साबुन डालकर अच्छी तरह से उबाल लें, फिर
उन्हें क्लोरीन के घोल में डुबो दें, इसलिए कि अगर उसमें कोई वायरस बचा हो तो वो भी मर जाएगा। लेकिन अंकल, क्या घर वालों को भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है? HIV इन्फेक्शन किन किन कारणों से नहीं हो सकता ये भी समझ लो। इससे क्या है कि तुम रोगी की सेवा बिना झिझक और अधिक प्यार से कर पाओगे। पहली बात तो यह है कि रोगी को छूने से, चुम्बन से, हाथ मिलाने से या एक साथ उठने बैठने से HIV इन्फेक्शन नहीं होता। और दूसरी बात यह कि क्रॉकरी, ग्लास, तौलिया, बिस्तर वगैरह के एक साथ इस्तेमाल करने से HIV इन्फेक्शन नहीं होता। एक ही प्लेट में या थाली में इकट्ठा खाना खाने से इन्फेक्शन नहीं होता। एक ही बाथरूम के इस्तेमाल से या तालाब में तैरने से इन्फेक्शन नहीं होता। मच्छर के काटने से तो हो सकता है। मच्छर खून चूसता है, उगलता नहीं है, इसलिए मच्छर से नहीं हो सकता। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कुछ शंकाएं हों तो मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मेरी राय यह है कि मिस्टर नाथ को फौरन अस्पताल में दाखिल कर देना चाहिए ताकि उनकी बेहतर सेवा हो सके। बाकी फैसला आप लोगों का है। थोड़ा पानी पी लो। सदामिनी, बहुत देर में आई सदामिनी। चलो, आखिरी वक्त में तुम्हारा सहारा तो मिला। रवि, अतीत की याद न दिलाओ। मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ। मैंने भी तुमसे दूर जाकर बहुत कुछ खोया है। और अब तुम मुझे भी खोने जा रही हो सदामिनी। हाँ, लगता है दुर्भाग्य ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। सदामिनी, बच्चों का ख्याल रखना सदामिनी। हाँ? प्रिया कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? हाँ? नाराज है क्या? या फिर दुखी है मेरी बीमारी से? तू परेशान ना हो रवि। मैं प्रिया को संभाल लूंगी। बहुत भावुक है ना वो। प्रिया बेटी, प्रिया बेटा, तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम्हारे पापा को HIV इन्फेक्शन सेक्स की वजह से हुआ है। मैं जानती हूं रवि में कोई कितनी बुराई क्यों न ढूंढे, पर वो कभी दूसरी औरत के पास नहीं जा सकते। बेटा, जिसे तुम अपना आदर्श, अपना पूज्य, अपना इंस्पिरेशन मानती रही हो, उसे ऐसे छोटे इल्जाम से कलंकित ना करो। ये जो कुछ हुआ है अनजाने में हुआ है। ये आप कैसे कह सकती हैं? बेटा, कल मैंने हॉस्पिटल में सुना था। कल डॉक्टर उनसे पूछ रहा था कि याद कीजिए, आपका कभी ऑपरेशन हुआ? तो तुम्हारे पापा ने बताया कि हां, 10 साल पहले कानपुर में अचानक उनको गॉल ब्लैडर का इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ा था। वो वहां अकेले थे, उन्हें होश नहीं था। वहां उन्हें जो खून चढ़ाया गया वो जरूर इन्फेक्टेड रहा होगा, नहीं तो
तुम्हारे पापा को नहीं लगता कि किसी और वजह से उन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है? मम्मा, क्या ये सच है? कहीं पापा झूठ तो नहीं बोल रहे? बेटी, जो शख्स अपनी मौत को अपने सामने खड़ा देख रहा हो, वो झूठ बोलकर क्या करेगा? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा ऐसे इंसान हैं? नहीं, पापा नहीं। तो बेटा, उनसे जाकर मिलो, वो तुमसे मिलने को बेचैन है बच्चे। प्रिया, अब तुम चली जाओगी तो मुझे कौन देखेगा? हाँ, तो तुम ही तो हो, तुम मेरा ख्याल रखती हो। अरे ओके स्टॉप इट यार। पापा, 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 पापा देखो आपके लिए फूल लाई हूँ। पापा, पापा मुझे माफ कर दो। पापा, पापा मुझे माफ कर दो प्लीज। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के पापा, पापा ये आपका फेवरेट सॉन्ग है ना? पापा देखो, बारिश हो रही है। बैठे रहे जाना। पापा, पापा देखो, आपको बारिश अच्छी लगती है ना? पापा, पापा उठिए। पापा, पापा देखिए बारिश हो रही है। आपको मौसम अच्छा लगता है ना? पापा, पापा, पापा उठिए। पापा, पापा आप खामोश क्यों हो गए? पापा, 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 पापा उठो। पापा, पापा उठो। पापा, पापा प्लीज पापा उठो। प्रिया, तुम्हारे पापा नहीं रहे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों को तो पूरा करना ही है ना बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम उनका काम संभाल लो। तुम्हारा तरुण भी तुम्हारे साथ है। हाँ मम्मी, लगता है तरुण के बड़े होकर बिजनेस संभालने तक यही करना होगा। और मम्मा, मेरी एक इच्छा है। मैंने अपने पापा को तो खो दिया है, लेकिन कोई और अपनों को ऐसे ना खोए, इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जरूर करो बेटी, लेकिन क्या करना चाहती हो? यही कि लोग एड्स के बारे में जाने और ऐसी किसी गलती का अनजाने में भी शिकार ना हो जिससे उन्हें एड्स हो। मैं जन चेतना का आंदोलन चलाना चाहती हूँ और एक संस्था खोलकर यह काम करूंगी। ये बहुत ही अच्छा काम है और इसके लिए तुम्हें मेरा जितना सहयोग चाहिए होगा तुम्हें मिलेगा। थैंक यू गॉड।